तो एक तो नया दिन और एक नया पॉडकास्ट। आज का पहला टॉपिक हम लोग का होगा पीस मेकर सीरीज के ऊपर डिस्कशन। तो मैग्मा वाइन, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? प्लीज अपनी राय बताओ। हाँ, पीस मेकर कैसा है पता है? अपने बॉलीवुड मूवीज जैसा है। सब है उसमें, एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिलर है, सब कुछ है। तो वो कभी तुमको ये नहीं करेगा, क्या बोलते हो, लेट डाउन नहीं करेगा। तो और ये लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो वो भी बहुत ही मजेदार था। और इसका ट्विस्ट भी अच्छा था। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है इसका ट्विस्ट क्या था तो पहले जाके देख लो। पीस मेकर बड़ी अमेजिंग सीरीज है। और कल भाई लेकिन इसका थर्सडे, फ्यूचर आज ही थर्सडे है फ्यूचर ना? क्या हाँ, कुछ पता चल रहा है क्या? फ्यूचर बोले तो ये इसको शायद ये मैन ऑफ टुमारो से लिंक करेंगे। जब तक ये पॉडकास्ट आ जाएगा तब तक इसका लास्ट सीजन का एपिसोड भी आ जाएगा। तब तक सबको पता भी चल जाएगा क्या होने वाला है बोल के। तो मेरे अंदाजे से ये मैन ऑफ टुमारो से लिंक करेगा और सुपरमैन या कोई कोई ना कोई कैमियो तो देगा। ये तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ। और शायद इसका अपकमिंग सीरीज जो है वो ग्रीन लैंटर्न्स का है, उनका भी कुछ हिंट दिया जाएगा। तो देखते हैं। ये सीरीज देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ वाला स्टोरी लाइन ये लोग अडेप्ट कर सकते हैं? क्या कि देखो, टाइम ट्रेवल भी हो गया, मतलब दूसरा डायमेंशन में भी ये लोग पहुंच गए। और वहां पे कांड जो भी कर रहा है अपना पीस में कर कैरेक्टर, वो सब दिखा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है भाई, कहीं ना कहीं लोग क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ जो एक कॉमिक्स था, वो लोग ये शायद अडेप्ट कर सकते हैं। तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर? कर सकते हैं लेकिन ये बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये यूनिवर्स। तो अभी इसके बारे में बोलना सही नहीं रहेगा। पता नहीं, शायद कर सकते हैं, मे बी सीजन 3 या 4। नहीं तो कोई जस्टिस लीग मूवी या कुछ भी हो, फ्यूचर मूवी में दिखाया जाएगा। तो मेरा ये मानना है। क्या है कि देखो, अभी तक हमें अपना जो न्यू डीसीयू है उसका मेन बिग विलन अभी तक नहीं मिला है। तो हो सकता है कि ये लोग, ये जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि मार्वल में मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस किया और सीक्रेट वॉर्स भी आने वाला है, तो शायद ये लोग उससे साथ टक्कर देने के लिए शायद इनफाइनाइट अर्थ का जो क्राइसिस है वो दिखा सकते हैं। इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज जो हमें पहले डीसीयू में दिखाए गए थे, मतलब डीसी के मूवीज में, तो वो सब आ सकते हैं। तो उस तरह का शायद स्टोरी लाइन हो सकता है कि लोग दिखाएं। तो मुझे तो वही लग रहा है काहे कि इस तरह से ये लोग टाइमलाइन वाला चीज इंट्रोड्यूस कर ही दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसा करें, काहे कि अभी तक हमें बिग बैड विलन नहीं मिला है डीसीयू का। तो शायद इस तरह से करके, और फिर एक इन लोग के पास एक ये भी रह जाएगा ना कि न्यू कैरेक्टर्स ये लोग आराम से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मान लो कि अगर फ्लैश को लाना हो अपने न्यू यूनिवर्स में, तो ये लोग फ्लैश को भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग कैरेक्टर्स पुरानी यूनिवर्स से लेके आ भी सकते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर बिग बैड विलन कौन होगा? बिग बैड विलन मेरे ख्याल से लैंटर्न्स की सीरीज में शायद उसके लास्ट एपिसोड में या कहीं पे दिखाया जाएगा। क्योंकि जेम्स गन के एक इंटरव्यू में जेम्स गन ने ही कहा था कि ये एक बडी कॉप शो होगा। स्टार्टिंग से थोड़ा स्लो जाएगा लेकिन जाने जाने पेस पिकअप करेगा। और लास्ट के जो भी एपिसोड्स रहेंगे उसमें शायद कोई यूनिवर्सल थ्रेट, मल्टीवर्स तो नहीं कहूंगा, फर्स्ट में ही शायद मल्टीवर्स नहीं जाएंगे ये लोग। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं, होगा शायद। लेकिन लैंटर्न्स में इतना मैं कंफर्म कहूंगा कि उसमें कोई बिग बैड दिखाया जाएगा। पता नहीं कौन होगा, आई एम नॉट श्योर। डार्क साइड के बारे में बोलना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा विलन दिखाया जाएगा जो पहले टीवी सीरीज या मूवीज लाइव एक्शन में नहीं दिखाया गया है। सिनेस्ट्रो हो सकता है क्या आएगा अपने ग्रीन लैंटर्न के न्यू सीरीज में? कि सिनेस्ट्रो बहुत ही खतरनाक विलेन है, और जिस तरह का कैरेक्टर हमें पुराने ग्रीन लैंटर्न्स की मूवी में दिखाया गया था, वो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। और जिस तरह से वो अपना पावर भी यूज करता है, वो सही में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर रहता है।
और वो मतलब एक तरह से ग्रीन लैंटर्न को डोमिनेट करता है, अपना जो फियर का पावर है, जो उसका येलो रिंग है। तो उस तरह का कैरेक्टर क्या हमें ग्रीन लैंटर्न की न्यू सीरीज में दिखाई जा सकता हाँ, सिनेस्ट्रो तो दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं जस्टिस लीग लेवल थ्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो पता नहीं कौन होगा। शायद डूम्सडे हो सकता है, नहीं तो वैंडल सैवेज को भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा क्या बोलते हैं, स्पेस के बारे में टीवी शो है ना, तो पता नहीं कौन होगा। शायद थोड़ा बहुत टीज इसके बारे में भी कर सकते हैं, जो अपना क्या नाम है, डार्क साइड हो, या अमेजो अमेजो बोल के भी एक सुपर विलन है, उसके उसका भी टीज दे सकते हैं। और एंटी मॉनिटर बोल के भी एक सुपर विलन आता है। ये भी एक स्पेस का एक थ्रेट है, जो पूरी जस्टिस लीग को बहुत ही मुश्किल से जस्टिस लीग इसे डिफीट करती है। तो हो सकता है, अभी नॉट श्योर, तो देखते हैं। है? तो मतलब ये लोग इस तरह से सीरीज में दिखा सकते हैं, और हो सकता है कि हमें बिग बैड विलन देखने को मिल सकता है ग्रीन लैंटर्न की सीरीज में। तो हम लोग हाँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, शक्ति शालिनी मूवी मेजर कास्ट चेंज। तो भाई तुम्हें पता चला कि शक्ति शालिनी मूवी में क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में? हाँ, वही लाइक पहले कियारा आडवाणी कास्ट हुई थी ना, उसके बाद उसको रिकास्ट कर दिया गया है। हाँ, अभी सैयारा का एक्ट्रेस खुद के साथ चेंज किया है, अनित पाड़ा। हाँ तो देखो अब क्या होता है, क्या कि अचानक ये डिसीजन लिया गया है मेकर्स का। और हाल फिलहाल में जितना भी कियारा आडवाणी का मूवी भी निकला है, वो ज्यादातर सक्सेस में नहीं गया, वो फ्लॉप ही किया है। तो हो सकता है कि एक अच्छा डिसीजन हो। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या कि शक्ति सलोनी मूवी अभी डेट भी है, अभी अभी रिलीज जल्दी नहीं होगा। और इसी के साथ शायद इस साल में मोस्ट प्रोबेबली शायद हम लोग को ये देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, अल्फा का मूवी देखने को मिलेगा, जिसमें अपनी आलिया भट्ट होगी, शायद दिसंबर में रिलीज हो रहा है। हाँ, लेकिन अल्फा के लिए मेरे होप्स थोड़े हाई है, क्योंकि अल्फा जो अपना रेलवे मैन सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, तो उन्हीं के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो शायद वॉर 2 जितनी बुरी तो नहीं होगी, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं देखो, इसका अभी तक हाइप क्रिएट ये लोग नहीं किया है। अगर ये लोग हाइप क्रिएट करता तो मतलब एक लगता कि हाँ भाई मूवी आ रही है। पता नहीं, लेकिन ये लोग रिलीज डेट तो अपना दिखा दिए कि दिसंबर में रिलीज करेंगे। अब आएगी कि नहीं, या फिर ये लोग डेट एक्सटेंड करेंगे, वो भी नहीं पता। क्या है कि राजा साहब भी आने वाला है, तुमको पता है, प्रभास का। पता नहीं वो किस तरह का मूवी होगा। ट्रेलर देखे तो उतना अच्छा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, पता नहीं ये स्टूडियो वालों को ये कैसा प्रमोट करना है मूवी, पता ही नहीं होगा। क्योंकि पठान के टाइम पे भी ज्यादा प्रमोशन ही नहीं हुआ था मूवी का। सिर्फ शाहरुख खान के नाम पे मूवी चली, लेकिन स्टूडियो ने ढंग से कोई प्रमोशन ही नहीं किया था। अगर तुम लोगों ने इसको फॉलो किया था पठान के प्रमोशंस वगैरह को, तो ठीक से प्रमोशन ही नहीं करते ये लोग। पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं बोल के। फिर अभी हाल फिलहाल में वाईआरएफ ये अपने स्क्रिप्ट राइटर्स भी ढूंढ रहे थे, तुम्हें तो पता ही होगा। ये हर जगह पोस्ट कर रहे थे कि न्यू स्क्रिप्ट राइटर्स होने चाहिए। तुमने देखा था ना हाँ वो? हाँ हाँ, स्क्रिप्ट राइटर्स भी ढूंढ रहे थे, लेकिन दिक्कत यही है ना कि मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स के थोड़े बहुत इंटरव्यूज देखे हैं। तो वो यही बोलते हैं कि हमारी स्टोरी जब हमारे पास होती है तो ये अलग होती है। जब तक ये ऑन स्क्रीन चली जाती है, वो बहुत डिफरेंट फील होती है, क्योंकि उनके हाथ में वो क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता ना। और ये न्यू राइटर्स रहते हैं, तो शायद प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स जो भी हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं ये डालो वो डालो, जैसा अपना अल्गोरिदम है वैसा इसको डिक्टेट करते हैं। किसमें ज्यादा पैसा है, अगर इसमें आइटम नंबर है डाल दो, नहीं है तो डाल दो। इसमें एक रोमांटिक इंटरेस्ट डाल दो, इसमें ये डाल दो वो डाल दो, ऐसा डाल के स्क्रिप्ट को ही बेकार कर देते हैं। तो वो जो एसेंस रहता है ना, ओरिजिनल एसेंस, वो कहीं गुम सा जाता है वो।
अब स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद बात हो ही गई है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई राजा साहब के बारे में। तुम्हारा क्या मानना है? टीजर तो देख ही लिया होगा, कैसी होने वाली मूवी, क्या लगता है? अरे यार राजा साहब पता नहीं यार, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इनके मेकर्स को कुछ डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ एक बेसिक स्क्रिप्ट था कि हॉरर कॉमेडी बनानी है। क्योंकि जैसे तुम लोगों ने इसको पहले से फॉलो किया है तो देख सकते हो कि पहले इसका टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट था। जाने जाने और भी बजट इंक्रीज करते गए और कुछ एलिमेंट्स डालते गए और कुछ अलग ही हो गया। पता नहीं, मेरे से तो उतना नहीं जमा वो। उसका वीएफएक्स थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन बाकी जगहों में बहुत ही एवरेज लगा। 400 करोड़ नहीं यार, मेरे से नहीं जमा। वही ना बात हो गया कि इतना पैसा ये लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, मतलब एक्ट्रेस पे सारा पैसा दे दे रहे हैं क्या? एक मूवी में 3 एक्ट्रेस ले ली, बताओ यार। 3 एक्ट्रेस के साथ एक हीरो, बताओ, इस तरह का सीन आपको देखने को मिल रहा है टीजर में। और वीएफएक्स कुछ खास तो उतना लगा नहीं, मेरे को लगता है एक सिंपल स्टोरी लाइन के ऊपर ये लोग वर्क करेंगे, जहाँ पे वही भूत प्रेत दिखाएंगे, तांत्रिक होगा, उसको भगाने की कोशिश करेगा, एक तरह से महल को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे उसका जो पोता होगा वो भी चाहेगा कि इसका दादाजी का भूत है, जल्द से जल्द निकल जाए, लेकिन उसका बॉडी खुद पोजेस्ट हो जाएगा उसका दादाजी का भूत को लेकर के। तो भाई इस तरह का स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा, और शायद हो सकता है कि इसी तरह का स्टोरी लाइन मोस्ट प्रोबेबली थिएटर्स में आपको देखने को मिल जाए। मतलब एक कॉमन स्टोरी लाइन के ऊपर ये लोग वर्क करेंगे। और वीएफएक्स तो कुछ खास उतना कुछ देखने को मिला नहीं, पता नहीं इसका वीएफएक्स कौन क्रिएट किया है, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन खास नहीं है भाई, उतना कुछ खास नहीं है। बस यही है कि प्रभास का नाम पे शायद मूवी चले, नहीं तो भाई इसका तो वही राधे श्याम जो हुआ था वही होने वाला है इसका। एक्चुअली ये मूवी बफर मूवी होने वाली थी, और बफर मूवी का ही बजट इतना ज्यादा हो गया है। पता नहीं, प्रभास का बफर का बजट ही इतना बड़ा होता है शायद, पता नहीं। लेकिन इसके नेक्स्ट मूवीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। स्पिरिट और कौन सा है, कल की 2, इसके लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन राजा साहब तो एवरेज मूवी होने वाली है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और भाई एचआरएक्स फिल्म के साथ क्या, मतलब क्या चक्कर चल रहा है? कभी ये लोग किसी और के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब क्या ये लोग अपना एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं? कहीं मैं देख रहा हूँ कि साउथ में भी ये लोग अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद प्राइम वीडियोस के साथ भी शायद कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या चल क्या रहा है? जब क्रिश 4 के लिए जब ऋतिक प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहे थे, ये मेरा हाइपोथेटिकल ये है, थियरी है, तो ये मैं बोलता हूँ कि क्रिश 4 के लिए जब वो प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहा था, तब बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उनको डाउन कर दिया कि ये नहीं लेंगे, बजट बहुत ज्यादा है, ऐसा ऐसा बोल के। तो फाइनली ऋतिक ने वाईआरएफ के साथ कोलैब करने का सोचा। तो शायद ये ही रीजन होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं खुद का एक प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं खोलूं। तो इसीलिए वो कोलैब करके स्टार्टिंग में थोड़े बहुत मूवीज बनाएंगे, और जब वो हिट हो जाएंगे तो अब एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस बन सकता है। तो ये मेरा मानना है। हाँ हो सकता है। और जिस तरह से तुमने क्रिस 4 की बात की, तो पता नहीं अब ये मूवी रिलीज कब तक हो रहा है, काहे कि अब पता नहीं इसका हाइप उतना रहेगा कि नहीं। काहे कि देखो भाई, क्रिस 3 बहुत पहले आई थी, क्रिस भी 2008 या 7 की मूवी है। और उससे पहले जो आया था तुम्हारा, वो भी पुरानी, मतलब जादू वाली जो मूवी थी वो भी पुरानी ही है। तो अब पता नहीं इसका हाइप किस तरह से क्रिएट होगा और लोग इसे देखने जाएंगे कि नहीं। अब पता नहीं क्रिस 5 आएगा तो मेरे पोते पोतियां देखेंगे उस तरह से लग रहा है, क्या कि इतना लेट करके ये लोग मूवी बना रहे हैं, और पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या पता, मुझे भी पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, मैंने देखा देख रहा है कि विनोद। अरे बाप रे, देखो कौन आ गया। देख रहा है अरे बाप रे विनोद, बाप! पोते पोते की बात स्टार हो रही स्टार है। स्टार आ गया अपना। वाह। अरे यार, पोते पोते की बात हो रही है, देख रहा है राकेश को। ये सुन के ही आई क्या तुम?
अरे आए हुए थे हाँ, सब सही सुन सही रहे थे। टाइम पे आया, सही टाइम पे करेक्ट आया। टाइम पे आया, हाँ। कंफ्यूज थे कि क्या रिकॉर्डेड है या लाइव है। बस कंफ्यूज थे। सुन रहे थे उतना देर से, क्या गया। अच्छा अच्छा। और बताओ मतलब कान कहाँ लगा तक के हो चुका सुन है। रहा था, सोचो। हाँ वही तो। चुपचाप था बोला उतना क्या। दिल से। अरे नहीं यार, ये लोग डिस्टर्ब कर रहा था ना। ऑन थे, लाइव थे, लेकिन बट डिस्टर्ब कर रहा था ये लोग तो। नहीं भाई, अभी तो तुम गेमर भी बन गया है, अब तो तुम बिजी रहेगा। हाँ, ऑडियंस को बोलो कौन सा गेमर बने हो तुम। लूडो का, लूडो। लूडो खेल रहे नहीं नहीं। अच्छा, लूडो प्लेयर की फ्री फायर। अरे झूठ बोल रहा है। हैं। अरे यार। देखो भाई, हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है जो फ्री फायर खेलता है। क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरा। नहीं भाई, प्रो प्लेयर है। अपना ए- अद्दू भाई प्रो प्लेयर एक है एक फ्री फायर का। एक नया गेम भी तो था, वो राकेश बताया था, स्कार कौन सा? फॉल ऐसे कुछ करके। स्काई फॉल 2.0। भाई वो गेम अच्छा है, उसमें मतलब इंडियन मैप्स यूज किए गए हैं, जैसे अंडमान हो गया, मुंबई हो गया, वो इस तरह का मैप भी है, और स्किन्स भी भाई इंडियन देखने को मिले, जैसे राजस्थानी हो गया, गुज्जर हो गया, पंजाबी हो गया, साउथ इंडियन हो गया, इस तरह का स्किन देखने को मिल रहा है। और रॉयल पास अभी 1 पे स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इस गेम का हाइप तो बनेगा, क्या है कि इंडिया पे बेस्ड है। और इंडिया का भाई मुंबई का मैप इतना डिटेल्ड है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब जो भी सिनेमा सिटी दिखाया गया है, फिर तुम्हारा हम्म। रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, सब चीज, मतलब जो मुंबई में तुम देखते हो ना, गेटवे ऑफ इंडिया, सब चीज, ताज हम्म। होटल, उस तरह का मैप बनाया गया भाई, खतरनाक है। तो इसका प्लॉट जो है वही फ्री फायर या पबजी जैसा है ना, कि ऑनलाइन 4 गेम आएंगे, साथ खेलेंगे हाँ बैठ भाई, के। वो तो ये तो है, लेकिन भाई हम लोग टॉपिक से भटक जा रहे हैं, हम लोग मूवी पे बात कर रहे हैं, गेम में घुस हाँ गए। ठीक ठीक। हाँ, अद्दू के आने से यही होता है। चलो चलो, कहाँ थे राजा साहब। राजा साहब में नहीं तो नहीं, हो क्रिस गया था, क्रिस हम थ्री। लोग एचआरएक्स की बात कर क्रिस रहे थे। 4। हाँ, एचआरएक्स। हाँ हम्म। तुम बोलो। चलो आ गया। बोलो अद्दू भाई, कहाँ चुप हो गए? हम्म। क्रिस के बारे में कुछ बताओ यार। इसके क्या मतलब, एक इंस्टाग्राम पे रिसेंटली वीडियो आया था, शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा, कि किसी पार्टी में था वो, ऋतिक रोशन, क्रिस का कुछ मास्क वगैरह का लोगो लगाया हुआ था अपने शर्ट पे, देखा है। अरे भाई, वो तुम्हारा ये था, टाइगर श्रॉफ था तुम्हारा, फ्लाइंग जेट का ये पहना हुआ था, कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, बच्चा लोग को ये कर रहा था। अरे यार, फर्क मालूम नहीं क्या ऋतिक गपशप। रोशन था, इधर था, मतलब किसी पार्टी में ऋतिक रोशन। पार्टी अरे में अभी अद्दू पता को नहीं, देखते हैं। लेकिन मेरे को पर्सनली याद है इनवाइट किया फ्लाइंग। गया था, हमको नहीं। अरे सही बता रहे हैं यार, किसी पार्टी में था तो भेजते हैं। है मेरे पास, सेव है, वीडियो अच्छा सेव है। हाँ, तुम गए हो तो अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड किए भेज होगे ना। देना, बाद में भेज देना। हम्म। हाँ हाँ, भेज देंगे। तो वही है कि एचआरएक्स फिल्म्स अभी अभी हाइप पे रहेगी, क्या है कि देखो प्राइम इसको कट वीडियोस के कर साथ देना। कोलैबोरेट कर लिया है, फिर साउथ में होम वाले मूवीज के साथ भी कोलैबोरेट कर लिया है, तो मतलब कुछ क्रेजी आने वाला है, इतना मान के चलो। और शायद हमको सुनने में मिला है कि ये शायद एक सीरीज पे काम भी कर रहे हैं, मतलब अडल्ट टाइप का कोई सीरीज आने वाला है तुम्हारा प्राइम वीडियोस में। तो उस तरह का सीरीज भी ये लोग लेकर के आ रहे हैं, मतलब अपना एक स्टूडियो हाउस खोल लिया है, और इसका हेड तो भाई अपना ऋतिक रोशन है। और जिस तरह से ऋतिक रोशन अपना ब्रांडिंग करता है भाई, उसका क्लोथिंग देख लो, या फिर उसके जितने भी एक्सेसरीज देख लो एच आर एक्स के, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, और सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है वो। तो तुम समझ सकते हो, अभी तक जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस ब्रांड निकाले हैं, लेकिन उससे ज्यादा सक्सेसफुल अभी तक कोई नहीं है। एचआरएक्स सबसे टॉप पे रहा, अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में भी आ रहा है। तो भाई अब तो फिल्म का तो ये आग लगाने वाला है, अब किस तरह का मटेरियल लेके आएगा, अब इसके कंटेंट को देख के ही बता सकेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। तो मैं अद्दू के लिए वेट कर रहा था खास करके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है मस्ती 4 के ऊपर डिस्कशन। भाई तुमने टीजर देखा कि नहीं, बताओ। अरे बाप।
हाँ नहीं बोलो। नहीं नहीं। क्यों? क्या हुआ अद्दू भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? क्यों नहीं देखा, यहाँ इतना तो या फिर पता नहीं था? भाई कट कर देना यहाँ पे। मुझे पता ही नहीं मस्ती 4 का टीजर भी आया है। जाओ अरे जाके मस्ती के देख लो। पुराने मूवीज तो देखे होंगे ना तुमने? हाँ पुराने मूवीज हाँ तो देखे होंगे, मस्ती, ग्रैंड हाँ, मस्ती, इधर ग्रेट ग्रैंड उधर मस्ती। मतलब, हाँ मतलब बहुत पहले देखे थे। भूल भाल भी गए, मतलब पता ही नहीं चलता। कट कर देना यहाँ पे। हाँ क्या बोल रहे थे देख रहे हो ना? कि नहीं 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 नहीं, इधर का रिसेंटली वाला जो नहीं, अभी जस्ट स्क्रॉल कर रहे थे ट्विटर पे, तो सोचे क्या क्या पॉडकास्ट के लिए कुछ देखते देखते बाहुबली 3 का ये पोस्टर आ गया है। अरे ये क्या बकचोदी चल रहा है। तो इसलिए बाहुबली 3 मतलब भेजे मैं तुम लोग कहने को का, कि नहीं मतलब हम अपडेटेड नहीं है अभी अभी, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है अच्छा तो अच्छा समझ सकता हूँ। लेकिन वही कहने का वही हाँ। बात है कि मतलब तुम देखे भी होगे पुराने मूवी, मस्ती हो गया, ग्रैंड मस्ती हो गया, ग्रेट ग्रैंड मस्ती हो गया, एक ही तरह का स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। जहाँ हम्म। पे जो हस्बैंड होता है वो चीट करता है अपना वाइफ को, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बोलते हैं उसके में उसमें फंस जाता है। हाँ याद और आ बा- गया, याद आ गया, और याद आ और गया। और बाद में फिर वही मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह करके उसको फिर याद आता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और वापस वो अपना पुराना रिलेशनशिप में चल जाता है। तो अभी तक मस्ती आया, हम्म ग्रैंड मस्ती आया, ग्रेट ग्रैंड मस्ती आया, सब में वही चीज हम्म स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, और फिर से वही स्टोरी लाइन शायद हमको लग रहा है कि मस्ती 4 में भी देखने को हम्म। मिलेगी। तो भाई इस तरह का स्टोरी लाइन अगर ये लोग ले करके आ रहे हैं तो भाई मतलब कौन देख रहा है पहले बताओ? ये कौन कौन ऑडियंस कौन है जो ये चीज देख रहा है? पहला बात तो अरे इसका इस- हम लोग एक्ट्रेसेस के ये लोग बीच में भी एक इतना बंदा है चेंज करते जो हैं। ऑडियंस है। ए, अरे अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल गया था, अदू भाई तो पूरा देखा है, नहीं अब वो नहीं फिर नहीं मस्ती नहीं, 4 भी अरे देंगे। यार मुझे पता ही नहीं था कि टीजर भी आया, तो मैं कैसे ऑडियंस हुआ? तुम लोग ने हुए, तुम लोग हुए हाँ ऑडियंस इसके, देखता है, तुम लोग को अद्दू भाई पता था। देखता है लेकिन छुप छुप के देखता है भाई, याद रखना। ऐसा देखेगा लेकिन छुप छुप के देखेगा। हाँ ऐसा क्या मस्ती 4 में जो छुप छुप के देखना है? अब तुम लोग बताओ। भाई देखा तो होगा तुम, सच्ची बताओ, देखा तो है। बताना नहीं चाहता वो बात देखे अलग है, हैं, लेकिन नहीं नहीं देखा तो नहीं, है, हम कंफ्यूज गारंटी है, लिख करके देखो दे सकते। बहुत देखे हैं ये सब, लेकिन ये सब पूरा एक फ्रेंचाइजी है ना, तो कंफ्यूज है कि कौन सा पार्ट देखे कौन सा नहीं देखे। टोटल धमाल, धमाल, डबल धमाल, मस्ती, मस्ती हुआ ऐसे, ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड ग्रैंड मस्ती, तो ये सब में कंफ्यूजन है। हंगामा, तो ये सब में कंफ्यूजन है कि कौन सा किसका पार्ट है। हम्म तो यही है, मतलब कहने का ये बात है कि भाई ये लोग एक तरह का स्टोरी लाइन लेकर के आ रहे हैं, मतलब जो कि चीटिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह का स्टोरी लाइन के अलावा अगर कोई सोशल मैसेज अगर देना चाहेंगे, या ये देखो भाई अभी भी हम लोग जिस टाइम में रहते हैं, ठीक है, आज भी मतलब पैड्स से जो होती है मतलब पेट की जो पैड आती है वो लोग बैग पैक मतलब पैकेट में लेकर के घूमते हैं। मतलब उस तरह से अपना सोसाइटी अभी खुल करके मतलब इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। और ये सब छोटे छोटे चीजों को ले करके अगर कोई मूवी अगर इस तरह से दिखाएगा तो शायद कुछ मतलब सोशल मैसेज जाएगा। लेकिन इस तरह की जो मूवी लोग लेके आते हैं, मस्ती 4 हो गया, या फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती हो गया, ग्रैंड मस्ती हो गया, मस्ती हो गया, तो इसमें कोई सोशल मैसेज नहीं जा रहा है, मतलब चीटिंग के ऊपर ये बेस्ड रहता है। और चीटिंग को कौन मतलब इतना प्रोत्साहन देता है, या फिर किसको अच्छा लग रहा है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। और आजकल जितनी भी मूवीज हैं, जैसे तुम देख लो 365 डेज हो गया, तो इसमें भी तुमको चीटिंग देखने को मिलता है। तो इस तरह की जितने मूवी है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पता नहीं ऑडियंस की चॉइस बदल गई है, या फिर इस तरह का कंटेंट किसको पसंद आ रहा है। फिर तुम्हारा ये भी देख लो, क्या बोलते हैं, एक मूवी है द फॉल्ट करके, द फॉल्ट, अभी इसका तीसरा पार्ट यार शायद आने वाला है। तो उसमें भी कुछ इस तरह का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, मतलब हाँ हाँ, तो उसमें मतलब इसी तरह का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, मतलब एक ब्रदर है, मतलब स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो भाई ये मतलब कहाँ का
चीज क्या चीज दिखा रहे हैं, मतलब ये लोग इंस्पायर किस चीज से हो रहे हैं, क्या ये लोग मतलब कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो हम नॉर्मल ऑडियंस देखती नहीं, मतलब अडल्ट कंटेंट को बोल रहे हैं, वहां टॉपिक लेकर के आ रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है उन्हें दिखाया जा रहा है। और भाई ये ओह माय गॉड, कहाँ चला गया? पता नहीं, मैं सोचा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया होगा। अरे क्या हुआ भाई? आ गया। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ, तो बोलो। बोल रहा था कि वही नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। हाँ, बोल रहा कंटिन्यू। था कि फॉल्ट का देख लो, अब तीसरा मूवी भी शायद इसी अक्टूबर में आने वाला है। तो सोच सकते हो भाई कि मतलब तुम्हारी इस तरह का तुम कंटेंट ये लोग कहाँ से उठा रहे हैं हाँ, तुम्हारी एक के वीडियो भी आई थी ना इस पे, 50 सेंट्स ऑफ ग्रे की लड़कियां क्यों ज्यादा पसंद करती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो तो आई थी। मूवी हॉलिक इंडिया के बताओ चैनल रीजन। पे इसका रीजन तो पूरा भाई दिखाया गया है। हाँ। हाँ, तो भाई ये मतलब लड़कियों को देखो इसका नॉवल पसंद आता है, क्योंकि लड़कियों का माइंड में भी ड्रीम्स रहती है ना कि वो अपना कैसा फ्यूचर होना चाहिए। और लड़के लोग मतलब खास करके वो लड़की जो ज्यादा खूबसूरत अपने आप को नहीं मानती है, और एक तरह से अपने आप को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो उस लड़की का स्टोरी लाइन ये मतलब दिखाया जाता है 50 स्टेट्स में, कि वो किस तरह का अपना हस्बैंड चाहती है। और जब जब ये सीरीज कंप्लीट होती है तो वो लड़की भी मतलब उस लड़के के बराबर हो जाती है, मतलब जहाँ पे वो गलत होता है उसके खिलाफ जाती है, और वो मतलब सही रास्ता पे लाने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल मतलब अगर तुम इसका दो साइड है, ठीक है, अगर तुम इसे मतलब उस कंटेंट के लिए देखने जाओगे, मतलब अडल्ट कंटेंट के लिए, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये क्या चीज दिखाई जा रही है। लेकिन अगर तुम इसका दूसरा लुक करोगे मतलब क्या हुआ? चला गया ना। फिर से नेटवर्क इशू? हम्म। हाँ। तो वही बोल रहा था कि एक मतलब एक अलग तरह का स्टोरी लाइन मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब दो तरह का दो पहलू है, कि एक लड़की मतलब अपने आप को किस तरह से एक न्यू जर्नी पे जाती है और अपना अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करती है और अपने आप को एक एस्टेब्लिश औरत के रूप में रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह का स्टोरी लाइन मतलब 50 स्टेट्स दिखाता है। तो भाई इस तरह का कंटेंट भी लोग देखते हैं तभी ये चीजें चल रही है, लेकिन वही बात हो गया कि कौन देख रहे हैं और इस तरह का कंटेंट को क्यों अभी भी मतलब दिखाया जा रहा है, ये सवाल मेरे मन में है। हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हर कोई देखना चाहता है, और ये स्टोरी हर किसी को पसंद है, शायद इसलिए, या फिर लोग। कुछ टॉक्सिटी मंथ एंड पे लोग एंजॉयमेंट के लिए एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर ही लेते हैं। जज मत करना तुम लोग, बट ऐसा लगता है, इसलिए ये सब सारी ऑडियंस देखती है। मतलब सोशल मैसेज गया भाड़ में। चीटिंग दिखाओ, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ अफेयर दिखाओ, या हाँ। फिर कुछ गलत गलत रिलेशनशिप दिखाओ, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर दिखा दो, या फिर कुछ और गलत चीजें दिखा दो, तो ऑडियंस आएगी देखने के लिए। और तो भाई तुम वो कंटेंट लोग देख लो ना जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लोग ज्यादा निगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं। हाँ, ये तो सही बात है, किसी की तारीफ करो तो कोई नहीं देखता, लेकिन वही जगह अगर किसी की उंगली करो, किसी को नीचा दिखाओ, नेगेटिविटी दिखाओ, तब क्राउड आता है देखने के लिए। फिर तो भाई हम्म। समय रहने वाला केस हो गया ये तो। हाँ, वही तो। तो भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, जो ये ज़ॉम्बी रेडी 2 एलियन वर्सेस zombies। भाई ये मूवी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, तुम लोग बता सकते हो कि हाँ, जॉम्बी रेड्डी जो है,
अपना हनुमान जो आया था उसका हीरो है। तो हनुमान से पहले तेजा सज्जा ने फर्स्ट इसमें काम किया था। तो उन्होंने जॉम्बी रेडी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो इस पे काम किया था। मैंने भी इस मूवी को नहीं देखा, देखूंगा आगे। तो इसी का सीक्वल आने वाला है। तो इसके बारे में तो एक नया ट्विस्ट डाल रहे हैं ये लोग, जो कि zombies वर्सेस एलियंस है, जो हॉलीवुड में भी नहीं दिखाया गया है। तो ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी शायद इनके लोग के दुनिया दुनिया में zombies ऑलरेडी हैं। तो इनमें अब एलियंस भी आ जाएंगे, एलियन इन्वेजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। मतलब मार्वल जॉम्बी वाला स्टोरी लाइन ये लोग उठा के लेके आएंगे। मार्वल जॉम्बी में जो हमें देखने को मिला था, एलियन सब आ गए थे, दूसरे वर्ल्ड के लोग भी आ गए थे, मतलब उस तरह का चीज हमें देखने को मिली। हाँ, ये भी हो सकता है। और मैंने ये भी सुना था, गो गोवा गॉन जो है उसका सीक्वल अगर आता तो वो zombies नहीं एलियंस के ऊपर बेस्ड होता, तो शायद वो भी कुछ zombies और एलियंस दोनों का होता। लेकिन क्या पता, अभी भी वो शेल्व हो गया है, तो पता नहीं क्या होगा। मतलब बॉलीवुड में जिसका सीक्वल आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा है, फालतू आ हाँ, रहा है। फालतू सीक्वल्स बना रहे हैं। जिसका सीक्वल हमें चाहिए उसका सीक्वल नहीं आ रहा है। क्रिश 3, ब्रह्मास्त्र 2, फिर गो गोवा गॉन 2, PK 2। अरे जे बहुत सारे हैं यार, लेकिन ये लोग मस्ती 4 ऐसे मूवीज काट रहे हैं। भाई तुम लोग को लगता नहीं है कि ये लोग वही मतलब ना, यूनिवर्स बनाते इमेज। हैं, यूनिवर्स ये लोग क्रिएट करते हैं, उसके बाद यूनिवर्स बना के लोग भूल जाते हैं कि भाई हम बर्बाद लोग को आगे करते थे। कंटिन्यूएशन भी करना है। आगे ये लोग अरे भूल जाते ये हैं कि ये लोग लोग कुछ यूनिवर्स बनाना है। नाम के दम पे ये लोग मार्केटिंग करते हैं। अब तुम ही सोचो कि अगर जेम्स कैमरॉन जो अगर फिर से टाइटैनिक 2 बना दे तो क्या होगा। तो मतलब उसका लेगेसी खत्म हो जाएगा ना, अगर फिर से अगर बना दे तो। ये बस यही अच्छा खासा पैसा छाप लेगा, लेकिन उसको तोड़ देगा। वो जो बना के रखा है, एक पोजीशन दे दिया है टाइटैनिक को, वो टूट जाएगा फिर। लेकिन पैसा तो कमा लेगा। तो वही ये लोग करता है कि बस नाम के बदौलत। जैसे अभी ये बाहुबली 3 का भी ये लोग ये आया है न्यूज। तो उस बारे में क्या क्या सुना है तुम लोग, अरे वो बताओ। बाहुबली 3 नहीं है बाहुबली वो 3 है, फिर ये दृश्यम 3 भी है, उसके बारे में भी शायद कुछ जानकारी मिली है। नहीं नहीं, उसके बारे बाहुबली में सुना है हाँ बोलो। वो जो है बाहुबली 1 और 2 को एक साथ मिलके ज्वाइन करके एक पार्ट काट रहे हैं। 3 नहीं है वो। और डिलीटेड सीन्स जो नहीं भी थे नहीं। बाहुबली के, उसके पूरा एक साथ हाँ, डाल रहे हैं उसमें। तो जो भी हो, और ये भी रूमर्स है कि शायद तो इसमें भाई जो ये है तो ना, शायद अक्टूबर ये में रिलीज होने वाला था ना, अक्टूबर में सुनने में आया था कि रिलीज करने वाले हैं ये लोग। बाहुबली 3 हाँ हाँ हाँ। उसका एपिक री रिलीज हो रहा एथिक था शायद, ऐसी कुछ बाहुबली री करके रिलीज आएगा। करने का ये लोग बात किया गए थे। और तो नहीं ये नहीं, एक दृश्यम रूमर्स थ्री का और भी क्या, सुने थे। दृश्यम 3 का क्या लफड़ा है, कुछ पता है क्या? हाँ, दृश्यम दृश्यम थ्री 3 फिर को, दृश्यम मलयालम वाला और हिंदी वाला दोनों भी एक साथ शूटिंग चलने का फर्स्ट अनाउंस हुआ था। फिर पता नहीं कुछ लफड़ा हो गया होगा उन दोनों के बीच में, मेकर्स के बीच में। तो अभी बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर, अक्टूबर 2 से शूटिंग शुरू हो गई है। अगर मूवी देखे हैं तो पता चलेगा कि क्या हुआ था अक्टूबर 2 को। तो अजय देवगन रीमेक कैसे बनाएगा हाँ तो जब दोनों का स्टार्ट एक साथ ही होगा तो। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर शायद सेम होगा, पता नहीं। तो अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही एक साथ दो भी रिलीज करेंगे, लेकिन या अब फिर दोनों का क्लाइमेक्स अलग हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है।
है ना। तो भाई अब हम लोग अपना न्यूज सेक्शन पे जाते हैं, जो कि है रेट्रो विजिट, प्रभ ने बना दी जोड़ी। तो भाई तुम लोग ने मूवी देखी कि नहीं, ये बताओ पहले। मैंने देखी। ना। भाई तुमने अभी तक नहीं देखी अद्दू भाई? अद्दू भाई को मतलब अलग ही टाइप का मूवी पसंद आता है। अरे नहीं। तो भाई अद्दू भाई की चॉइस तो सबसे अलग रहती है। भाई अद्दू भाई तो बोल दिया है कि देखो अद्दू इस भाई बार मूवी नहीं देखा है। नहीं, तुम देखे ही नहीं अभी तक? सच में? ना। नहीं नहीं देखी। गाना भी नहीं सुना है? गाना इतना फेमस हुआ है, कभी सुना नहीं है? कौन सा गाना? बोलो। अरे रब तुझ ने में बना रब दी। दिखता है। हाँ, तुझ में रब दिखता हाँ है। हाँ हाँ। सुने सुने। तो गाना सुना होगा, तो उसमें कुछ अलग देखने को मिला था क्या? कि मतलब वीडियो देखा है कि नहीं, गाना वाला वीडियो देखा होगा। अरे तुझ में रब दिखता है कौन सा है, शाहरुख खान का ना? हाँ यार। हाँ भाई यार। हाँ तो देखे हैं। कुछ हुआ तो था क्या? भाई मतलब इस, देखो ये मूवी जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम अगर ध्यान दियोगे, नोटिस कियोगे, पूरा मूवी में येलो कलर को सिंबलाइज किया गया है। और येलो कलर इसलिए सिंबलाइज किया गया है क्योंकि जो यहाँ पे लव दिखाया गया है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लव को डिनोट करते हैं रेड कलर से या पिंक कलर से। लेकिन यहाँ पे लव को एज अ मतलब होली चीज दिखाया गया है और इसे येलो कलर से डिनोट किया गया है। अगर तुम गाने में भी ध्यान दिए होगे, अगर तुम वीडियो देखे होगे उस गाने का, तो उसमें कुछ अनोखा चीज तुमको देखने को मिलेगा। पहला जो मतलब वो लड़का रहता है शाहरुख खान का, वो मंदिर ले जाता है, फिर उसको चर्च ले जाता है, उसके बाद फिर उसको मतलब तुम्हारा दरगाह ले जाता है, मतलब ये पूजा करवाने के लिए उसका, क्योंकि उसका जन्मदिन रहता है। तो मतलब एक तरह से तुमको दिखाया जा रहा है कि मतलब जो लव होता है ना, वो एक होली चीज होती है। या तुम मतलब अगर किसी को दिल से चाहोगे, तो कभी ना कभी तुम्हारा मतलब वो पूजा या फिर जो भी तुम उसके लिए कर रहे हो, या फिर उससे तुम अगर मन लगा के मतलब अगर उसका श्रद्धा करोगे, कभी ना कभी तुम तक वो उसका प्यार पहुंच जाएगा। तो उस तरह से हमें चीजें दिखाई गई है। और एंड में भी वही होता है कि जब इसका सेकंड मतलब गाना निकलता है, ये तुझ में रब दिखता है, तो वो फीमेल वर्जन रहता है। हाँ तो मतलब ये सब डिटेलिंग है गाने में। हाँ, और इसका दूसरा गाना जो है, जो फिर मिलेंगे चलते चलते, ये ऑल ऑफ बॉलीवुड के सारे फेमस मूवीज हैं उनके लिए एक हिंट हिंट देता है। जैसा श्री 420, मेरा नाम जोकर, बोल राधा बोल। तो इस गाने का नाम है हम है राही प्यार के। तो पहला इसका गाना जो है, आई मीन इसके लाइंस ऐसे हैं। फिर हुआ, सॉरी, क्या था फर्स्ट लाइन इसका? प्यार हुआ इकरार हुआ, जो श्री 420 का है। फिर उसके बाद फिर ये भी बोलते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, जो मेरा नाम जोकर से लिया गया है। फिर अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, ये बोल राधा बोल से लिया गया है। तो ऐसा ही उस गाने में जो है, बॉलीवुड के क्लासिक मूवीज जो है उनके लिए एक नॉट दिया गया है। तो वो भी बहुत ही बढ़िया गाना है। हम्म। तो ये सब एक ही फिल्म में गाना है ना? हाँ, कब आई थी फिल्म? मूवी कुछ 2008 या 9 में आई थी। 2008 में हाँ। आई थी, हाँ। अनुष्का शर्मा की तो फर्स्ट मूवी थी। हाँ हाँ। तो इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुआ क्या? कंट्रोवर्सी? पता नहीं। हाँ। तो 2008 की मूवी के बारे में हम अभी क्यों बात कर रही है बताओ?
तो अद्दू को और ऑडियंस को हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा एक हाँ, रेट्रो सेगमेंट है जो हम पुरानी मूवीज के कट बारे कर में हम देना। बात कर रहे हैं। कट कर देना अब। भूल गए थे। अच्छा। हाँ, बोला जाए, आगे बोला जाए। हम्म। तो इसीलिए हमने बोल दो। अद्दू को बोला ऑडियंस को था कि बता दो भाई। रब ने बना दी जोड़ी हाँ। मूवी देखो, ताकि हम इस मूवी के बारे में डिस्कस कर सके। लेकिन अद्दू ने तो देखा ही नहीं इस मूवी को, तो अब क्या ही बोले। अच्छा, तुम लोग देखे हो ना? हाँ हाँ, हम लोग देखे हम्म। हैं तो। हाँ, मूवी हॉलिक ने भी बताया इस मूवी के बारे में, मैंने भी बोला हम्म। तो यही एक बेसिक एक लव स्टोरी है। तो अगर तुम नहीं देखे हो तो देखना जरूर, हम्म। क्योंकि बहुत ही हम्म। अमेजिंग मैसेज भी मिलता है मूवी से। एक सिंपल मैन की स्टोरी है जो अपने प्यार के लिए क्या क्या करता है अपनी वाइफ को पटाने के लिए। तो हम्म। देखना जरूर। हम्म। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये हो गया रेट्रो रिव्यू मूवी का। तो लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जो अपकमिंग मूवीज के बारे में है। तो अद्दू, क्या तुमको पता है अपकमिंग मूवीज कौन से आने वाले हैं? तो मैं ही बोलता हूँ। अपकमिंग मूवीज जो है, फर्स्ट है हमारी अपनी, कौन सी है ये? एक मिनट। हाँ, तो स्मैशिंग मशीन आने वाली है, ट्रॉन एरीज आने वाली है, फिर रूफ मैन आने वाली है। तो क्या तुमने ट्रॉन देखा है? ट्रॉन लेगेसी, ट्रॉन। राकेश कहाँ गया? क्या? राकेश कहाँ गया? हम्म। तुम्हारी आवाज कट हो रही है। बोल रहा हूँ हेलो। कि मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम लोग कंटिन्यू करो और एंड करना, ठीक है? मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। ठीक है, चलेगा। ठीक ठीक ठीक। तो ट्रॉन जो है पहले 1982 में रिलीज हुई थी। तो ये अच्छा। मूवी एक एआई के बारे में है। तब एआई शब्द अच्छा। यूज नहीं किया गया था। तो इसमें एक प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम्म। ह्यूमन बीइंग्स उस कंप्यूटर में, कंप्यूटर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। हम्म। तो ये स्टोरी है ट्रॉन और ट्रॉन लेगेसी की। तो ट्रॉन लेगेसी में ट्रॉन का हीरो जो होता है, उसका बेटा उस दुनिया में जाता है अपने बाप को ढूंढने के लिए। तो फिर हम्म। तीसरे पार्ट में जो है, वो कंप्यूटर की दुनिया वाले प्रोग्राम्स और एआई जो है, वो असली दुनिया में आते हैं, हम्म। आके तबाही मचाते हैं। तो ये बेसिकली ये स्टोरी है। तो इस फ्रेंचाइजी की अब तक कितनी फिल्म आ चुकी है? सिर्फ 3 मूवीज आ चुके ए- हैं, डिज्नी का है और तीन। एक ट्रोन लेग एक ट्रोन 1982 वाली, एक ट्रोन लेगेसी, एक ट्रोन, ट्रॉन ये एरिस। आने वाली जो है, हाँ, ट्रॉन ट्रोन एरिस। एरिस अभी जो आने वाली है। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया मूवी है, डिज्नी की है। तो डिज्नी ने इस मूवी का सीक्वल अभी 15 साल बाद बनाया है। 2010 में ड्रॉन लेगेसी आई थी, तो सब उसका वेट कर रहे थे। तो अब 15 साल के बाद इसका सीक्वल आ रहा है। लेकिन इस सीक्वल में पता नहीं ये सेम स्टोरी लाइन फॉलो नहीं करेंगे, और ये एरिस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्टोरी दिखाएंगे, जो जैड लेटो प्ले करते हैं एरिस का एक प्रोग्राम। तो हम्म। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं। अच्छा। एक प्रीडेटर नाम से जो आने वाली है इधर हाँ, 1925 में, प्रेडेट। इसका फर्स्ट पार्ट देखियो।
हाँ सारे देखा हूँ। नवंबर में आने वाली है प्रेडेटर। ये भी अच्छा, बढ़िया मूवी इसके होगी। बारे में बताओ कुछ। हाँ ये थोड़ा। क्या है इसका प्लॉट, क्या है? तो नॉर्मली प्रेडेटर मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि प्रेडेटर एक विलन होता है और एक ह्यूमन जो है हम्म। सर्वाइवल के लिए लड़ता है। ठीक है। तो अच्छा इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि प्रेडेटर हीरो होता है ये, और उसके अच्छा। पीछे जो है एक रोबोट के सहारे वो हंट हाँ। करता है और अपनी जान बचाता है। तो ऐसा कुछ स्टोरी लाइन है इसकी। तो देखने में मजा आएगा। तो इसका हर प्रेडेटर मूवी में अलग अलग ट्राइब्स दिखाए गए हैं। तो अलग अलग हम्म। रेसेस, उनके अलग अलग रेसेस के हिसाब से उनका फेस भी थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रे में जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडेटर था। एलियन वर्सेस प्रेडेटर जो आई थी मूवी, उसमें अलग प्रेडेटर दिखाया गया था। हम्म। और इस प्रेडेटर बैडलैंड्स में जो है ये थोड़ा अलग प्रेडेटर दिखाया गया है। इसको ऑडियंस हाँ। में बहुत लोग काफी ट्रोल कर रहे थे कि इसको जेनजी टाइप प्रेडेटर दिखाया गया है करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रोल करना सही होगा। जब तक कि हम लोग मूवी नहीं देख लेते तो देखते हैं। मैं तो जरूर तो इस वीक आने इसको वाली है? थिएटर में देखूंगा। November 7 को आएगी वो। इस अच्छा अच्छा। तो हम्म, इस वीक सिर्फ एक ही मूवी आने वाली है अभी? वो आएगी और सेवन। शायद स्मैशिंग मशीन भी आने वाली है जो ड्वेन द रॉक जॉनसन की है। अगर तुम उसको देखोगे इस मूवी में तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको। स्मैशिंग मशीन। हाँ ये एक A24 हाँ। की मूवी है। A24 के मूवीज अगर तुम देखे होगे तो उनका थोड़ा अलग ही टेम्पलेट होता है। अलग टाइप ऑफ मूवीज आते हैं हम्म। उनके। तो उसमें ये एक रेसलर प्ले करता है। एक रेसलर की बायोपिक है। मार्क नाम का अच्छा। रेसलर होता है तो उसकी बायोपिक है। MMA फाइटर होता है। तो ये भी रेसलर था ना? हाँ ये भी बॉक्सर रेसलर था? था। तो ये नहीं नहीं, ये WWE रेसलर था। नहीं नहीं, ये एक MMA अच्छा फाइटर था। हाँ। अच्छा। हम्म। तो तो उसके बाद इस वीक आने वाली है ये स्मैशिंग मशीन? हाँ शायद जब तक ये वीडियो आ जाएगा तो रिलीज भी हो जाएगी। तो हाँ। चलो तो फिर आज के लिए यही एंड करते हैं। हाँ। तो अद्दू तुम्हारा कुछ कहना है ऑडियंस को? किस बारे में? किसी भी बारे में, जाने से पहले, पॉडकास्ट खत्म। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि वायर का एक स्क्रिप्ट से लॉन्च हुआ था, तो उस पे हम लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी डाली। इसको तुमने डाला था ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैंने भी डाला है। तो बाकी अगर ऑडियंस भी अगर इंटरेस्टेड है स्टोरी राइटिंग में, स्क्रिप्टिंग में, तो ट्राई कर सकते हैं उस पे। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या। ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते। हम्म। टेक केयर। ठीक बाय। है, मिलते हैं।